अस्सलाम वालेकुम कुड़ियों थे मुन्नियों। आज हम करने जा रहे हैं वो काम जिसे हर घर वाली डरती है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम है जिसे हर घर वाली डरती है। वो है किचन की सफाई। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये करते हुए ऐसा फील होता है जैसे मौत का फरिश्ता सर पे खड़ा हो गया हो, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है। सबसे पहले काउंटर पे आंख मारी और देखा तो लगा कि जैसे कूड़े वाला आज कूड़ा हमारे घर फेंक गया हो। ये देखो आटे का डब्बा कल से इधर ही बैठ के ड्रामे देख रहा है। चलो सब उठाओ उस साइड पे रखो। पानी उठा के सबसे पहले शेल्फ के मुंह पे मारो और इसी के ऊपर कपड़ा मारना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि कपड़ा मारना भूल गए तो बस फिर सारे काम आपके इसी के अंदर आ जाएंगे। अगर शेल्फ पे कपड़ा मारना भूल गए तो बस शेल्फ साहब नाराज़ हो जाएंगे और कहेंगे कि मुझे तो तैयार ही नहीं किया। तो सबसे पहले शेल्फ को ही तैयार करें। किचन की सफाई शुरू करते ही लगता है जैसे फाइनल का ओलंपिक चल रहा हो। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं जर्म्स और बर्तन की फौज के साथ हमारी जंग कैसे चलती है। और ये जितनी कप प्लेट्स बाउल मुंह खोल के आपको देख रही हैं ना, आप भी मुंह खोल कर इनकी तरफ ना देखें बल्कि अपने काम पे फोकस करें, वरना आप भी 2000 ईयर्स लेटर वाले मीम की तरह इधर ही बैठी रहेंगी। इनको अपने प्यारे प्यारे हाथों से उठाएं। उठाते वक्त ये बात ज़रूर जहन में रखनी है कि इसमें कुछ बर्तन अम्मी के होंगे। तो अगर आपको अपनी इज़्ज़त प्यारी है और जूते का निशान पसंद नहीं है तो बिल्कुल इन बर्तनों को हाथ के छाले की तरह रखें। पलकों पे ना बिठाएं, वरना घर में हर जगह से हाय अम्मी जी की आवाज़ें गूंजेंगी। और बच्चों के कह के और धोते वक्त और भी प्यार से, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को प्यार से गोद में उठाती है। ये देखिए धुल रहे हैं ये सारे के सारे बर्तन, और मैं सोच रही हूँ कि ये कब धुलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे। तो ये देखिए अब सारे के सारे धुल गए हैं और सब के सब अल्लाह के करम से अल्लाह ने इन सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा है। अब बारी आती है इनको जोड़ने की। मेरी तो दर्दें इधर ही निकल गई। अम्मी की चप्पलों से नहीं, बर्तन धो धो के मेरा रगड़ा निकल गया है। कुड़ियों कोई पढ़ाई चौकस तरीके नाल कर लवो, वरना मेरी बर्तना ते कर लो फोकस। यही काम रह गया ते गौर नाल वेखो, अगले घर यही काम मासी। इसके बाद सारे मैं कैबिनेट के अंदर बर्तन जोड़ने लग गई थी। तो अचानक से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे दिमाग में आया कि ज़िंदगी क्या है। तो फिर मैं खुद ही उस बारे में सोचने लगी। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ज़िंदगी एक सफ़र का नाम है। इसमें औरत की मेहनत, जज्बा, हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। हर औरत में एक छुपी हुई सख्ती ज़रूर होती है, जो उसे घर ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी संभालने की कुदरत देती है। आपको पता है औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उसका सब्र है। वो छोटी सी मुस्कान के साथ अपने सारे गम छुपा लेती है और सबके लिए खुशी बन जाती है। लेकिन याद रखो, अपने आप को सबसे ऊपर रखो और वो करो जो आप करना चाहती हैं, ये सोचे बिना कि लोग क्या कहेंगे। आज मेरी ये वीडियो बहुत से लोग देख रहे हैं, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बुरे वक्त में, मेरी परेशानियों में ये लोग कहाँ थे? कहीं भी नहीं। मैं अकेली थी। तो फिर आज इन लोगों के कुछ कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी तरह आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको कोई भी काम करना है तो आप अपनी फैमिली से परमिशन लेके, अपने हस्बैंड से परमिशन लेके करें। मुझे ये काम करने की, वीडियो बनाने की या यूट्यूब बनाने की परमिशन मेरे शोहर ने दी है, और मैं अल्लाह के बाद अपने शोहर का शुक्र अदा करती हूँ। जब शोहर मजबूत हो और आपके साथ देने वाला हो तो बिलीव मी, आपको किसी के भी कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि मुझे नहीं पड़ता। दुनिया कभी भी आपकी कदर नहीं करेगी। आपने अपनी कदर खुद करनी है। आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि लोग कल आपकी बात करें, आपको काबिल रश्क माने। कुछ औरतें ये सोचती हैं कि मैं प्यारी नहीं हूँ। तो औरतों का असली हुस्न उनके चेहरे पर नहीं, उनके इरादों में होता है। आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एजुकेशन, यही तो है आपकी असली पहचान। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर डाली होती है। इंसान को सिर्फ पता नहीं होता। तो आपने अपनी वो खूबी ढूंढनी है, उसे पॉलिश करना है और उसी को आगे लेके चलना है, ताकि लोगों को दिखाएं कि आप क्या क्या कर सकती हैं।
آپ نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کرنا۔ انسان کے اندر بہت سی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو کسی میں نہیں ہوتی، اسی طریقے سے لوگوں میں بہت سی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو آپ میں نہیں ہوتی۔ تو اس بیس پہ اپنے آپ کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ آپ جو ہیں آپ پرفیکٹ ہیں، آپ کو اس ذات نے بنایا ہے جو کہ خود پرفیکٹ ہے۔ اگر آپ خود فیل کرتی ہیں کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کویسچن کر رہی ہیں اس ذات سے جو کہ خود پرفیکٹ ہے۔ یہ غلط ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے۔ آپ زندگی میں جس مرحلے پہ بھی کھڑی ہیں آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے۔ آپ ایک مضبوط عورت بنیں۔ ہر عورت کے پاس سپنے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ سپنے چھپ جاتے ہیں ذمہ داریوں کے نیچے۔ یاد رکھیں، سپنے دیکھنا اور ان کے لیے محنت کرنا آپ کا حق ہے۔ زندگی ہر کسی کو مشکلات سے گزارتی ہے، بس کسی کو کم گزرنا پڑتا ہے تو کسی کو زیادہ گزرنا پڑتا ہے، اور عورت کو ذرا زیادہ گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ مرد کو نہیں گزرنا ہوتا۔ آپ ایک دن بیٹھ جائیں، دھوپ کے اوپر کام کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ مرد کیا کرتا ہے۔ اور مشکلات سے گزرنے کے بعد ہی تو انسان مضبوط ہوتا ہے۔ آپ بھی مشکلات سے گزریں گی تو مضبوط ہوں گی تو اگلی نسل مضبوط بنے گی۔ آپ نے ہمت کرنی ہے، اپنی ویلیوز پہ یقین رکھنا ہے اور اپنے آپ میں وہ ساری خوبیاں ڈھونڈنی ہیں جو آپ دنیا کو دکھا کے قابل رشک بن سکتے ہیں۔ آپ فیملی کو ٹائم دیتی ہیں، شوہر کو دیتی ہیں، بچوں کو دیتی ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے بھی نکالیں۔ اپنی وہ ساری خوبیاں ڈھونڈیں جو آپ دنیا کو دکھا سکتی ہیں یا جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کریں تو آپ کریں، اور اسٹرانگ بنیں۔ اسٹرانگ وومن سے اسٹرانگ فیملی، اور اسٹرانگ فیملی سے اسٹرانگ سوسائٹی بنتی ہے، تو ہمیں اپنی سوسائٹی کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ تم ایک عورت نہیں، تم پوری ایک قدرت ہو۔ تم ہر وہ کام کر سکتی ہو جو سوچتی ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پہلے کیسے مزے مزے کی باتیں کرتی رہی ہے اور اب اچانک سے اسے کیا ہو گیا؟ بس کبھی انسان کام کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اب چلتے ہیں ہمارے اگلے کوڑے کے ڈبے کی طرف۔ سچ بتاؤ تو یہ اتنا گندا نہیں تھا جس طرح میں آج ساسو ماں کے برتنوں کو کوڑے کا ڈبہ بول رہی ہوں۔ وہ کمنٹس میں ضرور بولیں گی کہ بیٹا ذرا یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ کم فوکس کرنا تھا اور کچن پہ کر لینا تھا، اور آگے سے میرا جواب ہوگا یوٹیوب اور ٹک ٹاک۔ تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو میری عاشقی، میرا درد بھی، میری شان بھی، میری آن بھی، میری مان بھی، میری چین بھی، سب تم ہو یوٹیوب اور ٹک ٹاک۔ باقی کی تفصیلات میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔